टैली प्राइम पार्ट 41। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कॉस्ट सेंटर का एक और एग्जांपल। अब ये एग्जांपल थोड़ा सा अलग तरीके से हम करने वाले हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। एंट्री आपके सामने दिखाई दे रही, पेड वेजेस ऑफ ₹1000 इट्स 15,000 बाय कैश। तो कैश से हमने पेमेंट किया है, वेजेस पेमेंट किया है। लेकिन ये वेजेस होता क्या है आपको पता रहेगा। वेजेस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में होते हैं उनको दी गई सैलरी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो सैलरी दी जाती है उनको वेजेस बोला जाता है। वो हमाल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो फैक्ट्री में से दी जाती है। याद रखना ये वर्ड को। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉय होते हैं उनको जो सैलरी दी जाती है वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में ऐड किया जाता है और उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, राइट। सो एम्प्लॉय यहाँ पे मैंने कुछ इमेज लिए हैं। दो एम्प्लॉयज़ मेरे पास दिखाई दे रहे हैं। एक है राज है, उसको 3,000 रुपये मैंने पे किया है, और अनवी है, उसको 12,000 पे किया है। तो दोनों को मिलके 12,000 रुपये मैंने पे किए हैं, ये दोनों एम्प्लॉय को। तो एंट्री कैसे होगी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आपको सामने कैश पेमेंट करने वाले हैं तो कैश तो देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एंट्री कैसी होगी, डेबिट होगा। डेबिट रिकॉर्ड में आएगा वेजेस एक्सपेंसेस। डेबिट रिकॉर्ड में वेजेस एक्सपेंसेस जो कि अंडर ग्रुप रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। हमेशा याद रखिए ये चीज़ें आपके सामने, इसीलिए इस प्रेजेंटेशन में मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि भाई ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये फैक्ट्री में से होता है। देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस जितने भी है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे, जैसे स्टेशनरी हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, ढेर सारे एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे ऑफिस से होते हैं तो उससे हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन जो फैक्ट्री में से होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं, हमेशा याद रखिए। अब यहाँ पे नीचे डेबिट के अंदर मुझे चाहिए अनवी एंड राज, ये दोनों कॉस्ट सेंटर से मेरे, और यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट, राइट। कैश अकाउंट से हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। याद रखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है और कैसे पास करना है आपको। यहाँ पे अभी ये एंट्री टैली प्राइम के अंदर देखते हैं। यहाँ पे टैली प्राइम में आ चुका हूँ, लेकिन मैं अभी जाकर क्रिएट में जाकर कॉस्ट सेंटर्स नहीं बना रहा हूँ। कुछ अलग तरीके से ये कॉस्ट सेंटर्स में यहाँ पे देखिए कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर अवेलेबल है, हमने इनेबल करके रखा है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं बना रहा हूँ। मैं डायरेक्टली वाउचर एंट्री के दौरान ही इसे बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली वाउचर्स में जा रहा हूँ। पेमेंट वाउचर्स में मैं जाऊँगा, पेमेंट हम कर रहे हैं। तो पेमेंट यहाँ पे आ चुका है, F5 पेमेंट का शॉर्टकट की है, एंड यहाँ पे अल्ट सी हमें प्रेस करना पड़ेगा वेजेस अकाउंट तैयार करने के लिए। पहले हम लिस्ट ऑफ लेजर्स में देखेंगे, हमारे पास वेजेस नहीं है। अगर आप WA टाइप करके भी देखेंगे तो भी यहाँ पे नहीं है। उप्स, स्पेलिंग एरर, यानी कि ये WA है नहीं है, वेजेस है ही नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। अब हम अल्ट सी प्रेस करेंगे लेजर्स तैयार करने के लिए, और वेजेस का बनाएंगे लेजर। वेजेस, ओके, वेजेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इसका एक्सपेंसेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहेगा कि भाई ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले या फिर एक्सपेंसेस डायरेक्ट ले, तो दोनों में से क्या ले। मैं आपको बताऊँ ये दोनों भी एक ही अकाउंट है। ये लिखने का तरीका अलग अलग टैली ने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारी कंट्री में पहले एक्सपेंसेस वर्ड किया जाता है और आगे उसके आगे ब्रैकेट में डायरेक्ट लिखा जाता है, क्योंकि टैली बहुत सारी कंट्रीज़ में भी यूज़ होता है। अब इंडियन अकाउंटिंग के हिसाब से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही बोलते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में वो एक्सपेंसेस और आगे ब्रैकेट में डायरेक्ट लिखते हैं। कुछ कंट्रीज़ में इनडायरेक्ट इनका एक्सपेंसेस को इस तरह से लिखा जाता है। तो हमारी कंट्री में तो फिलहाल इस तरह से है, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। देखिए जब मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, फिर नीचे आपको टाइप ऑफ लेजर पूछा जा रहा है, नॉट एप्लीकेबल। याद रखिए अगर आप बैक स्पेस करते हैं, अगर आप ये वाला अकाउंट सिलेक्ट करते हैं, एक्सपेंसेस ये रहा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। ये देखिए मैंने ये अकाउंट सिलेक्ट किया, एक्सपेंसेस पहले मैंने ये वर्ड है और डायरेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर, तो भी क्या आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, डायरेक्ट वही आ रहा है, अकाउंट सेम ही है। आप कोई भी सिलेक्ट कीजिए, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये बात याद रखना है। कुछ चीज़ें होती है जो आपके मन में टिक टिक करते रहेगी कि इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे मैं उसका मीनिंग भी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर तो स्किप कीजिए, हमें लेजर का टाइप असाइन नहीं करना है, हमें कॉस्ट सेंटर है कि नहीं वो असाइन करना है, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। येस, ये है। अब ये टाइप ऑफ लेजर मतलब कौन से टाइप का लेजर है, इसकी कैटेगरी भी डिसाइड कर सकते हैं, टैली ने अवेलेबल करके दिया है आपको। फिलहाल तो नहीं करना है, हमें यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये लेजर तैयार है। कॉस्ट सेंटर्स भी इसके अंदर अलोकेट हमने किया है। अब यहाँ पे हमने कॉस्ट सेंटर्स इसके बनाए नहीं है, लेकिन अब पेमेंट है टोटल 15,000। वेजेस हमने पे किया था 15,000, दोनों एम्प्लॉय मिलके। एक राज एम्प्लॉय है, एक अनवी एम्प्लॉय है, तो दोनों एम्प्लॉय मिलके 15,000 रुपये हम यहाँ पे डेबिट में डालेंगे। एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे कॉस्ट अलोकेशन, ये टेबल वेजेस के लिए आ गया। कॉस्ट अलोकेशन फॉर वेजेस ₹15,000 तक आप कॉस्ट अलोकेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि हमारे पास कॉस्ट कैटेगरी ही नहीं है, जिसके अंदर हमारे कॉस्ट सेंटर्स रहते हैं ना, वो कॉस्ट कैटेगरी ही नहीं है।
तो हम यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट के लिए यहाँ पे क्रिएट में जाइए या फिर कीबोर्ड पे अल्ट सी बटन प्रेस कीजिए। देखिए अब हमने कॉस्ट कैटेगरी पहले से नहीं बनाई, लेकिन हम ड्यूरिंग वाउचर एंट्री इसे बना रहे हैं और इसे यहाँ से हम बना सकते हैं। अल्ट सी प्रेस कीजिए या फिर आप डायरेक्टली वहाँ पे क्रिएट बटन पे एंटर कीजिए। जैसे मैंने क्रिएट बटन सेलेक्ट किया और एंटर किया। अब हमें यहाँ पे टाइप करना है एम्प्लॉय नेम। ये कैटेगरी हम डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि एम्प्लॉय जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एम्प्लॉय है उनके नाम यहाँ पे आएंगे, एम्प्लॉयज़ नेम। ओके, सो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आएंगे जो भी है एम्प्लॉयज़ नेम। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें नहीं रखनी कैटेगरी में और इसे एक्सेप्ट करना है। एक ही कैटेगरी हमें यहाँ पे क्रिएट करनी, कैटेगरी क्रिएट होगी। लेकिन जैसे कि आपको पता है इस कैटेगरी के अंदर कोई भी कॉस्ट सेंटर नहीं है। अगर आप कुछ भी की प्रेस करेंगे, लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स कुछ भी अवेलेबल नहीं, लेकिन एक ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। कौन सा ऑप्शन है वो आपको दिख रहा है हाईलाइट होके, क्रिएट। आप अल्ट से भी प्रेस कर सकते हैं, याद रखिए क्रिएट पे एंटर कीजिए। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी, जैसे आप क्रिएट के लिए जाओगे ना, वहाँ पे कैटेगरी का है क्या नाम आ रहा है। देखिए कैटेगरी आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स, लेकिन ये तो एम्प्लॉय है ना, नेम ऑफ एम्प्लॉय। इलेक्ट्रिसिटी मीटर में थोड़ी ऐड करेंगे, तो इसे बैक स्पेस कीजिए। ये बात याद रखिए, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स की जगह एम्प्लॉय ई टाइप कीजिए। ई टाइप करने के बाद आपको पता है और भी कैटेगरीज ई से रिलेटेड यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी, जो कि इसमें से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो आपने अभी क्रिएट की थी, एम्प्लॉयज़ नेम। ओके, तो यहाँ पे वो ले लो। समझ में आपको मैं क्या बता रहा हूँ? डेफिनेटली आपको समझा होगा कि आपको वो कैटेगरी पहले लेनी होगी जिसके कॉस्ट सेंटर्स आपको क्रिएट करने हैं। नहीं तो आपने अगर वही कैटेगरी रखी इलेक्ट्रिसिटी और कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट किए, तो वो सारे के सारे कॉस्ट सेंटर, मतलब अभी एम्प्लॉय के नाम के कॉस्ट सेंटर हम बना रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर में दिखाई देंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैटेगरी के अंदर ऐड होंगे। तो ये नहीं करना है मुझे। तो एम्प्लॉय नेम हमारा राज है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉय है, पहला ऐड किया। ओके, यहाँ पे इसकी सैलरी है 3000 रुपये, मतलब इसके वेजेस से 3000 रुपये। एंड देन उसके बाद फिर से मुझे यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करना है या फिर क्रिएट पे एंटर करना है, क्योंकि मुझे और एक एम्प्लॉय यहाँ पे तैयार करना है, वो है अनबी। एंड देन एक्सेप्ट इट, accept it. Now you can check it out, it's 15,000, 12 + 3 15,000 हो चुका है और इसे आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में कैश से पेमेंट कर रहे हैं। तो अब मैंने आपको और एक एग्जांपल बताया, कॉस्ट सेंटर्स के अंदर आप कॉस्ट सेंटर्स पहले से नहीं बना रहे हो, कॉस्ट कैटेगरी पहले से नहीं बनाई आपने, तो भी ड्यूरिंग वाउचर एंट्री यू कैन पास दैट एंट्रीज। इट्स वेरी सिंपल, है ना। तो कोई डिफिकल्टी है नहीं कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर एक थोड़ा सा एडवांस चीज़ हमने सीखी, क्योंकि पुराने वाउचर जो सीखे थे उसके अंदर हमने ऐसे कुछ चीज़ें क्रिएट नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे कुछ एडवांस चीज़ें आपको सीखने मिले। और टैली का एक बेस्ट फीचर्स है जिसमें आप एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रख सकते हैं। एंड नरेशन एज यूजुअल, यू नो दैट बीइंग वेजेस पेड, राइट, इतना ही नरेशन आप लिखेंगे तो भी दैट्स इट। सो दैट्स इट गाइज, दिस वाज पार्ट 41। मिलते हैं पार्ट 42 के अंदर। बाय बाय गाइज।